एक से अधिक तरीके से किलमोंगा ब्लैक पैंथर 2 के लिए वापस आ सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि हमने वास्तव में किलमोंगा को स्क्रीन पर समाप्त नहीं देखा है। वो बोसमैन के राजा टीचल्ला के साथ अपने अंतिम विवाद के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने वाकोंडा की अति उन्नत चिकित्सा तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया था। माइकल बी. जॉर्डन ने 2018 के ब्लैक पैंथर में एरिक किलमोंजा स्टीवंस के अपने क्रूर और बारीक चित्रण के साथ दर्शकों को उड़ा दिया। इस चरित्र के साथ मार्वल एनिमेटिक यूनिवर्स खलनायक के ऊपरी स्तर में जल्दी से आसमान छू रहा है। फिल्मी इतिहास में सबसे बदमाश लाइनों में से एक का उच्चारण करने के बाद किलमोंगा की प्रसिद्ध रूप से उस फिल्म के समापन पर मृत्यु हो गई, लेकिन उसने प्रशंसकों को यह सोचने से नहीं रोका कि क्या वो वापसी कर सकता है। आखिरकार MCU में, जैसा कि मार्वल कॉमिक्स के पन्नों में है, एक चरित्र की मृत्यु का मतलब जरूरी नहीं कि अंत हो। ब्लैक पैंथर ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से अधिक कमाया और एक सांस्कृतिक घटना बन गई। लेखक निर्देशक रयान कुगला, स्टॉर्स लेटिटिया राइट, मार्टिन फ्रीमैन और एंजेला बेसेट के साथ 2022 की अगली कड़ी की योजना के लिए सभी बोर्ड पर हैं। बेशक कोलोन के साथ एक गुप्त 4 साल की लड़ाई के बाद स्टार चाडविक बोसमैन की दुखद मौत ने फ्रेंचाइजी को बिना किसी शीर्षक स्टार के छोड़ दिया है। बोसमैन के निधन ने ब्लैक पैंथर 2 के भविष्य के बारे में सभी तरह की गहन अटकलों को हवा दे दी है और तुरंत इस बहस पर राज किया कि क्या जॉर्डन के चुंबकीय किलमोंगा मताधिकार को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि हमने वास्तव में किलमोंगा को स्क्रीन पर समाप्त होते नहीं देखा। वह राजा टीचल्ला के साथ अपने अंतिम विवाद के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने वाकांडा की अल्ट्रा एडवांस चिकित्सा तकनीक का उपयोग करके अपने जीवन को बचाने की कोशिश करने की पेशकश की। और हालांकि किलमोंजा को समुद्र में दफन होने के लिए कहा गया था, टीचाला दूर से अपने घाव के लिए संभवतः किसी प्रकार के आपातकालीन उपचार को लागू करने के लिए प्रकट होता है। यह शायद उसी तरह का एक वाइब्रेनियम डिस्क हो सकता है जिसका इस्तेमाल पहले टीचाला के किया सहयोगी एवरफ रॉस को स्थिर करने के लिए किया गया था। भले ही किलमोंगा ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया था, लेकिन वकंदन तकनीक एक चमत्कारिक चीज है। इसकी प्रगति का सिलसिला कभी नहीं थमता है और हम जानते हैं कि क्रायोस्टेसिस को सिद्ध किया गया है, जैसा कि हमने इसे बकी बार्न्स या व्हाइट वुल्फ पर इस्तेमाल किया है, जैसा कि वो वाकांडा में जाना जाता है। क्या किलमोंगा को बर्फ पर रखा जा सकता था जब तक कि चिकित्सा विज्ञान उसे बचा नहीं सकता था? किलमोंजा वास्तव में शारीरिक रूप से लौटने के बिना भी लौट सकता था। पहली फिल्म में ब्लैक पैंथर की शक्ति हासिल करने के लिए हॉट शेप्ड हर्ब का हिस्सा होने के बाद ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा अब टीचल्ला के पिता राजा टीचका और दूसरे ब्लैक बर्ड्स के साथ निवास कर सकती है। पैतृक विमान पर योर, यहाँ वो विलक्षण रूप से अद्वितीय मार्गदर्शन और सलाह दे सकते हैं और उनकी प्रेरणाएं कभी भी इतनी बुरी नहीं थीं जितनी कि वे गुमराह थे। और उसने पहले से ब्लैक पैंथर की माला पहनी हुई है। इस जटिल और सही गुस्से वाले खलनायक को राजा के रूप में देखने के लिए कितना आकर्षक है कि वह एक बार तरस गया था, अब उस पर मजबूर। टीचाला के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों के साथ दैनिक आधार पर सहयोग करने के लिए बनाए जाने के दौरान अचानक उसे अपने पूर्ववर्ती की विशाल विरासत से जूझते हुए देखने के लिए, क्या वह फिल्म के दौरान जटिल खलनायक से लेकर अनिच्छुक नायक तक एक संक्रमण को पूरा कर सकते थे? जॉर्डन की तुलना में अधिक सक्षम अभिनेता के बारे में सोचना मुश्किल है। बेशक हम ब्लैक पैंथर 2 के बारे में किसी भी और सभी ब्रेकिंग न्यूज के लिए नजर रख रहे हैं और हम आपको सूचित भी रखेंगे। यह जानने के लिए वीडियो देखें कि क्या ब्लैक पैंथर